Hello, dear students. Hope so you all are well. So, topic for today is natural resources, class 9, chapter number 14. So, basically resources क्या होते हैं? जो भी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करे उसे बेसिकली रिसोर्स बोला जाता है. अब दो तरह के रिसोर्स होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है, नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स. अब नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब. अब जो अर्थ का आउटर सरफेस है वो लिथोस्फीयर से बना है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह से. हाइड्रोस्फीयर से बना है, मतलब वाटर की एक लेयर है. और एटमॉस्फेयर मतलब गैसियस सब्सटेंस. और इसी पे लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह फाउंड होते हैं, जिसे बायोस्फीयर बोलते हैं. अब सबसे पहले बात करेंगे एयर की, एटमॉस्फेयर की. तो एयर क्या है? मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की. तो रेस्पिरेशन के टाइम में लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करता है ग्लूकोज के लिए, और ये ऑक्सीजन से जो ग्लूकोज बनता है वो ह्यूमन बॉडी में एनर्जी के रूप में यूज़ होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करता है. और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसी के कारण ऑक्सीजन रिलीज़ होता है. तो इसी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है नेचर में. बात करेंगे एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट में क्या रोल है. तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? एक ब्लैंकेट की तरह उसने अर्थ को कवर करके रखा है. और एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो सडन इंक्रीज टेम्परेचर एकदम से ना इंक्रीज़ हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एयर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. सो एटमॉस्फेयर बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन रखता है, डे टाइम में कैसा रहना चाहिए और नाइट टाइम में कैसा रहना चाहिए. और एटमॉस्फेयर के कारण मूवमेंट ऑफ एयर भी होती है, विंड्स जिसे बोला जाता है. जब एयर का प्रेशर या जब एयर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो राइज अप हो जाती है, और लो प्रेशर में कूल एयर जो होती है वो फ्लो करने लगती है. और ये मूवमेंट ऑफ एयर को विंड्स बोलते हैं. ड्यूरिंग द डे जब लैंड बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो सी एरिया से जो आती है, तो जिससे हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी जैसा कि पढ़ा है वो चीज़ है. अब रेन, और जब वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. और जैसे ही ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है और क्लाउड जब हैवियर हो जाते हैं तो वो वापस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. अब बात करेंगे एयर पोल्यूशन की. तो दिन ब दिन जैसा कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रीज़ वगैरह का, व्हीकल्स वगैरह का, तो इनके कारण एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है. और एयर पोल्यूशन होता किस कारण से? जो भी फ्यूल्स वगैरह जला रहे तो उससे सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, और ये ऑक्साइड्स रेन में घुल जाते हैं तो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं. और बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं. बहुत सारी गैसेज है फैक्ट्रीज़ वगैरह की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एसी, रेफ्रिजरेटर्स की, जो एयर को ख़राब कर रही है. और इसके कारण ह्यूमंस को बहुत सारे एलर्जी, कैंसर और हार्ट डिजीज़ वगैरह हो रही है. वाटर की बात करेंगे तो वाटर, बिना वाटर के तो कुछ नहीं है इस लाइफ में. मतलब मेन चीज़ है वाटर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. तो वाटर सी और ओशन में सलाइन वे में होता है. तो वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पर दिन ब दिन कंपनी के फैक्ट्रीज़ वगैरह के वेस्टेज, फार्म्स के वेस्टेज, सीवेज वगैरह के कारण वाटर पोल्यूशन भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वाटर की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है. सॉइल, अब सॉइल कैसे बनता है? बेसिकली जितने भी हार्ड रॉक्स है वो धीरे धीरे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण टूट जाते हैं, जिसे वेदरिंग ऑफ रॉक भी बोलते हैं. और उनमें जैसे जैसे क्रैक आ जाते हैं रॉक्स में बड़े बड़े, और फिर उनमें वाटर, बारिश का पानी आता है, फिर वो रॉक स्वेल हो जाते हैं. और जैसे जैसे पानी कम होता है तो वैसे करके वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते पत्थर, और फिर एक टाइम आता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और यही टुकड़े आगे जाके सॉइल बनाते हैं. तो बेसिकली वाटर के कारण, स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण, मूवमेंट के कारण रॉक वगैरह पिघल जाते हैं, और बहुत सारे ट्री के जो रूट्स होते हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं, और इनके कारण भी रॉक टूट जाता है. अब सॉइल में बहुत सारे कॉम्पोजिशन क्या क्या है? तो डिकेड ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, एयर, वाटर, मेनली हर चीज़ सॉइल में पाई जाती है. पर दिन ब दिन प्लास्टिक के कारण या फर्टिलाइजर्स वगैरह के कारण सॉइल भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है. जो अर्थवॉर्म होते हैं, जिसे फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, वो भी फर्टिलाइज़र के कारण मरते जा रहे हैं. इसीलिए सॉइल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है. और सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मतलब जो भी सॉइल की फर्टाइल लेयर है
वो जब रिमूव हो जाती है तो उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं। बेसिकली किस कारण होता है, तो डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है उसके कारण। और कैसे इसे हम रोक सकते हैं, तो वेजिटेटिव फार्मिंग करनी चाहिए, टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। अब बायोजियो केमिकल साइकिल्स की बात करेंगे हम। तो बायोजियो केमिकल साइकिल्स क्या है, जो मैटर, एनर्जी, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में कैसे ये साइकिल रोल प्ले कर रही है, उसे बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। मेनली 4 साइकिल के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन और ऑक्सीजन। और वाटर साइकिल जैसा कि हम सब बचपन से जानते हैं कि जब वाटर बॉडी मतलब लेक हुआ, सी हुआ या जो भी हुआ, जब उसका वाटर हीटअप हो जाता है तो पानी इवापोरेट होता है। वो पानी इवापोरेट होके क्लाउड्स में जाता है, फिर क्लाउड्स में कंडेंसेशन होता है, मतलब वाटर स्टोर होता है। और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो रेन के तरीके से या वाटर ड्रॉपलेट्स ग्राउंड सरफेस पे वापस गिरते हैं एज अ प्रेसिपिटेशन। ये वाटर साइकिल, ये रहा डायग्राम वाटर साइकिल का। बेसिकली देखो, इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन, फिर प्रेसिपिटेशन। ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। अब बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। तो नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं अवेलेबल है। बहुत सारे नाइट्रोजिनस बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन कार्बन कंपाउंड जो भी प्लांट्स को बेसिकली प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। तो जब ताकि जब एनिमल्स प्लांट को खाए तो उसको भी कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में मिले। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। अपन साइकिल में देखेंगे, देखो जैसा कि ये साइकिल बता रही, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स करते हैं उनको, और उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का नाइट्रेट फिर नाइट्राइट में, और फिर वो प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्राइट्स फॉर्म में। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल है। आई नो ये इसमें इतना इजीली समझ नहीं आ रहा है, जब हमारे नॉर्मल रेगुलर क्लासेस होंगे तो और डिटेल में इसको समझाऊंगा मैं ये चारों साइकिल्स को। ये कार्बन साइकिल की, अब जैसा कि बात करते, कार्बन मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए ताकि वो लोग ग्लूकोज बना सके और ऑक्सीजन कन्वर्ट कर सके। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत तरीके से रिलीज़ होता है, एग्जांपल अनबर्न्ड कोल और पेट्रोलियम से। और इस तरीके से कार्बन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, एग्जांपल लाइमस्टोन, कोल और पेट्रोलियम बनाने में। तो कार्बन भी एसेंशियल कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। ये कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स के लिए कैसे यूज़ हो रहे हैं, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन में कैसे यूज़ हो रहे हैं। लास्ट में बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, कंबशन के लिए, ऑक्साइड एलिमेंट्स के लिए। और सेम ऑक्सीजन भी बेसिकली फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाता है। इसमें भी वही चीज़ है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमने रेस्पायर किया, वाटर मॉलिक्यूल से भी निकलता है, फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है। तो बेसिकली यही रोल प्ले है। और लास्ट में बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो जैसे कि बहुत सारी गैसेस, एग्जांपल CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब दिन ब दिन अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या तो ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं। और इसके कारण पोलर आइस और सी लेवल सब लोग सारी चीज़ें घटती जा रही है। पोलर आइस मेल्ट होता जा रहा है, सी लेवल कम होता जा रहा है, कोस्टल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो इन सारे कारण अर्थ पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। और सिमिलरली ओजोन लेयर क्या है, ओजोन 3 एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का बना एक लेयर है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, सन की हार्मफुल UV रेस से बचाता है। पर दिन ब दिन ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण। सो इसीलिए हमें हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके तो पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।